अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है एवापोरेशन। इसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हम एवापोरेशन डिस्कस करेंगे, फिर वेपर प्रेशर, फिर बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है। एवापोरेशन आपको पता है, व्हाट इज एवापोरेशन? किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना एवापोरेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होता है। ठीक है। सो द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ एवरी लिक्विड और एनी लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स इज कॉल्ड एज एवापोरेशन। तो पहला पॉइंट स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन याद रखनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। जब भी कहीं एवापोरेशन होती है तो वो सरफेस कूल हो जाती है। ठीक है। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा? एंडो। एंडो का मतलब क्या है? कि जब, फिर बोलो, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो लिहाजा ऐसा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई प्रोसेस एंडो है या एक्सो? अगर हम कोई प्रोसेस होते हुए टेम्परेचर को ज्यादा कर दें और वो प्रोसेस स्पीड अप हो जाए तो हम कहेंगे ये एंडोथर्मिक है। सर्दियों में पानी जल्दी से एवापोरेट नहीं होता, लेकिन गर्मी में बहुत जल्दी एवापोरेट होता है। एक बर्तन में पानी लेके रख देते हैं, वो जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन उसी बर्तन को उठा के चूल्हे पे रख दें और आग लगा दें तो वो मुसलसल बॉयल होते होते वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो पहली बात, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, spontaneous conversion of liquid into its vapors। तो ये होगा इसकी डेफिनेशन। दूसरी बात याद रखें कि जब भी एवापोरेशन होती है इट कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? कूलिंग इफेक्ट। आपने देखा होगा कि गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा लग रही होती है, नॉर्मली पंखे के नीचे बैठते हैं लेकिन हमें ठंडक फील नहीं होती। लेकिन अगर पसीना आया हो और फिर पंखे के नीचे बैठ जाए तो हमें ठंडक ज्यादा फील होती है। या मुंह हाथ धो के या नहा के पंखे के नीचे बैठ जाए तो ठंडक ज्यादा फील होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर जो पानी होता है वो एवापोरेट होना चाह रहा है। क्या होना चाह रहा है? अब उसे चाहिए हीट, तो वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जब हीट को एब्जॉर्ब किया खुद तो गया ऊपर, लेकिन इस जगह को कर देता है कूल। इसी तरह जब स्पिरिट हम हाथ पे लगाते हैं तो स्पिरिट जब एवापोरेट होता है तो हाथ ठंडा हो जाता है। पेट्रोल हाथ पे आ जाए, एवापोरेट हो जाए तो ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एवापोरेशन कॉजेज व्हिच इफेक्ट? कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, बिकॉज दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। समीर, कौन सा प्रोसेस? मतलब कि वो हीट एब्जॉर्ब करता है। रेहान खुश होगा ना? अच्छा, अब आते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, अब ये खुद ब खुद क्यों होता है? हमें पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल मुसलसल मोशन कर रहे होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर है उसकी एनर्जी कम होती है, वो जाता है आगे अगले मॉलिक्यूल को टकरा देता है, तो वो अपनी एनर्जी इसको देता है, तो अगला मॉलिक्यूल मोर एनर्जेटिक हो जाता है। ये मॉलिक्यूल जाएगा आगे, टकराएगा इस मॉलिक्यूल को, तो ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा, तो इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। और जो मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद है उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जब ये मॉलिक्यूल जाके उन सरफेस के मॉलिक्यूल को टकराते हैं तो उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो लिक्विड सरफेस को छोड़ देते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद होता है, लेकिन ये स्लो होता है जब टेम्परेचर कम हो। अब एवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं? तो याद रहे, देयर आर थ्री फैक्टर्स affecting factors affecting
रेट ऑफ एवापोरेशन। एक बार टेस्ट में एक एमसीक्यू आया था, बहुत सिंपल था, और वो एमसीक्यू क्या था? एमसीक्यू था कि एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन A, surface area, B, temperature, C, both, and D, none of these। तो एवापोरेशन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे या सरफेस एरिया पे या दोनों पे? दोनों पे। किस पे? दोनों पे। हाँ साथ कैसे? कुछ नहीं कहते। किस पे डिपेंड करता है? दोनों पे। सब लोगों ने किया बोथ, लेकिन इसमें था नन ऑफ दीज। इसमें क्या है? नन ऑफ दीज है। अब वजह क्या है? याद रहे, अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं, मैंने लिया 1 लीटर कंटेनर ऐसे, और फिर मैंने 1 लीटर पानी लिया इस कंटेनर में, मैंने सरफेस एरिया को ज्यादा कर दिया। अब बताएं कहां एवापोरेशन हो रही है, यहां या यहां? दोनों में हो रही है। एवापोरेशन तो दोनों में हो रही है, लेकिन फर्क आ रहा है उसके रेट का। एवापोरेशन डू नॉट डिपेंड्स, रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। समझ आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है, तो एवापोरेशन डिपेंड नहीं करता, एवापोरेशन का रेट डिपेंड करता है। यहां पे एवापोरेशन का रेट होगा कम क्योंकि सरफेस एरिया है कम, लेकिन यहां पर एवापोरेशन का रेट होगा ज्यादा क्योंकि सरफेस एरिया है ज्यादा। लेकिन एवापोरेशन कहां हो रही है? इसका मतलब एवापोरेशन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, एवापोरेशन का रेट डिपेंड करता है। समझ आ रही? अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ, टेम्परेचर की तरफ आते हैं। मैंने कंटेनर लिए एक जैसे, और दोनों में लिया मैंने पानी, और पानी लेने के बाद मैंने ऐसा किया, ये भी लिया पानी, यहां पे टेम्परेचर रखा मैंने रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहां पे मैंने रखा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां एवापोरेशन हो रही है? दोनों में हो रही है। इसका मतलब एवापोरेशन डिपेंड नहीं कर रहा, एवापोरेशन का रेट डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एवापोरेशन का रेट कम और यहाँ पे एवापोरेशन का रेट ज्यादा। तो सब लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंटली गलत कर दिया था एमसीक्यू, लिहाजा इसमें लॉजिक होती है। जब भी बहुत सिंपल एमसीक्यू आ जाता है तो थोड़ा सा सोच लिया करें कि इसमें कोई लॉजिक है कि नहीं है, ठीक है? और लेकिन ज्यादा नहीं सोचना, कभी कभी बहुत सिंपल एमसीक्यू आ जाता है और आंसर आपके सामने होता है, लेकिन आप सोचें हो सकता है ना दूसरे वाला हो, तो वो गलत कर देते हैं। तो सोचा करें, लेकिन सही जगह पे सोचा करें। तो याद रहे, एवापोरेशन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन ए एंड बी, रेट ऑफ एवापोरेशन। मैंने लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आ रही है? व्हाट इज रेट? जहां पर आता है रेट, वहां पे कंपैरिजन होता है टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होती है मेरे ख्याल, ऐसे है ना? किसी जमाने में हमने पढ़ा था 2005 में, 6 में और 2003 और 4 में, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इसको कहते हैं, ठीक है? अच्छा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? नहीं पता आपको? मुझे भी नहीं पता, ये जरा सोच लें। अच्छा, है कुछ है अच्छा इस समय तो 3 है सोचने बाद रिकॉर्डिंग हो रही है प्लीज। पहले नंबर पे है सरफेस एरिया, और दूसरे नंबर पे है टेम्परेचर, और तीसरे नंबर पे है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रहे, सरफेस एरिया कम हो तो एवापोरेशन का रेट कम होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा हो तो एवापोरेशन का रेट ज्यादा होता है। क्या मतलब? अक्सर ऐसा होता है
कि जब पानी कमरे में गिर जाए बहुत ज्यादा और पानी निकलने का रास्ता ना हो और आपके पास सिर्फ वाइपर हो, कपड़ा भी ना हो, तो आपने क्या करना है, उस वाइपर के जरिए पानी को फैला देते हैं। जब पानी को ऐसे फैला देते हैं तो जल्दी एवापोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सरफेस एरिया को ज्यादा किया। सरफेस एरिया ज्यादा करेंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट है रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। समझ आ रही है? ठीक है, तो ये टेम्परेचर के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है किसका? रेट ऑफ एवापोरेशन का। इसके बाद हम आते हैं एवापोरेशन का जो रेट है उसका और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। क्या मतलब? एक हाथ पे मैंने लिया पेट्रोल और दूसरे हाथ पे लिया मैंने पानी, कौन सा जल्दी एवापोरेट होगा? क्योंकि पेट्रोल में है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, पानी में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो पानी जल्दी एवापोरेट नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल जल्दी एवापोरेट होगा। दो के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एक के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड रेट ऑफ एवापोरेशन, इनवर्स रिलेशन। अक्सर पूछा जाता है क्या नाम है, मुतीब, तो क्या पूछा जाता है कि एवापोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या फर्क है? What is evaporation and what is the vaporization? What is vaporization? The conversion of liquid into gas. Evaporation, the conversion of liquid into gas. तो फिर फर्क क्या? But which temperature? हाँ हाँ, मैंने एक और चीज यहाँ पे बुला दी, वो है evaporation takes place at all temperature। मैं ये लिख दूं पहले, फिर बाकी बातें करते हैं। Evaporation occurs at all temperature. Una se deja waya sadi sad sadewel so ता गलत सवाल जरूर हुआ है, ऐसा गलत हुआ है। हाँ सशे, अच्छा याद रहे एवापोरेशन और वेपराइजेशन में क्या फर्क है? द मेन डिफरेंस इज एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर कम हो या टेम्परेचर ज्यादा हो, हर टेम्परेचर पे समीर रख दो मोबाइल, हर टेम्परेचर पे एवापोरेशन होती है। लेकिन अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाए, क्या उस टाइम की एवापोरेशन को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। व्हाट इज वेपोराइजेशन? द कन्वर्जन ऑफ गैस इन लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पानी अगर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एवापोरेशन का रेट बहुत तेज हो जाता है।